फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और मैं आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो दोनों वर्ड्स हैं, हम उनको जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हम पास्ट सिचुएशन से कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब इन सब चीज़ों का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रोथ जब होती है जब हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर फिज़िकल चेंज आए जो विजिबल होते हैं। ठीक है कि अब कोई बच्चा है, वो छोटा है, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बड़ी हो रही है, हम सबकी आइज़, हमारे हर जो पार्ट, बॉडी का पार्ट है उसमें चेंज आता है, फिज़िकल चेंज आता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो रिलेटेड होता है कि हमारा जो मेंटल है, मेंटल सोशली हम कैसे हैं, हमारी जो मोरालिटी में कितना चेंज आया है, हम लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमें कितनी दया भावना है, और साथ साथ फिज़िकल चेंज। तो हम कह सकते हैं जो जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो ग्रोथ क्या है? एक अलग से डेवलपमेंट का एक अलग से जो पार्ट है वो ग्रोथ है। और डेवलपमेंट का मतलब होता है एक इंसान के जितने भी डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल, मोरल, फिज़िकल, जितने भी सारे हैं उन सब का सम मिलाकर, उन सब का जो योग मिलाकर डेवलपमेंट बनता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसमें सेकंड है कि इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और ये क्या होता है? डेवलपमेंट क्या करता है? इंडिकेट करता है कि ये टोटलिटी है, ये संपूर्णता है किसी इंसान के अंदर। अगर आप देख रहे हो कोई बच्चा है, उसकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अगर मान लो उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा या वो लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो हम उस टाइम पे क्या कहेंगे कि इस इंसान का डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा। और जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन लिमिट तक होती है और उसके बाद रुक जाती है। एक स्पेसिफिक एज होती है हमारी कि इस एज तक ही हमारे जो बॉडी के मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरी कि अब हाइट है, अब ये हाइट का मतलब ये तो नहीं है कि हाइट अगर आप 60 ईयर्स के हो, 80 ईयर्स के हो तो इतने आपकी हाइट बढ़ती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी एक स्पेसिफिक एज होती है कि उस एज तक मैक्सिमम जिसका जो डेवलपमेंट होना होता है वो हो जाता है। और जो ग्रोथ है, हमारे जो फिज़िकल चेंजेस हैं, ये सारे हमारे हेरिडिटी पे बेस्ड होते हैं। कि अगर किसी के पेरेंट्स, जो मोस्टली ये देखा जाता है कि किसी के पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है तो बच्चे भी क्या होंगे? शॉर्ट है। अगर उनकी हाइट लॉन्ग है तो वो भी लॉन्ग होंगे। तो और हमारे जो कलर होता है, हर चीज़ें जो होती है हमारी हेरिडिटी पे बेस्ड होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक हम ये वॉर्म टू टॉम की गर्भ से लेकर मृत्यु तक, कब्र तक, ये डेवलपमेंट हमारा चलता ही रहता है। हम चाहे किसी एज में हो जाए, हम ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। इसका मतलब है हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि इस इंसान की हाइट इतनी है, इसकी आइज़ ऐसी है, इसके हेयर ऐसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्वांटिटी होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होता है। ये हम क्योंकि जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में ही ग्रोथ होगी, और साथ में जो क्वालिटी है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितने सोशल हो, वो सब आपकी, उसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। वो आपकी क्वालिटी को, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसे हम फील कर सकते हैं। अब जो ग्रोथ होती है वो एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस है। इसके अंदर आपकी जो बॉडी है उसके स्ट्रक्चर में वो आपको चेंजेस दिखेगा। और जबकि डेवलपमेंट है वो फंक्शनल प्रोसेस है। फंक्शनल मतलब आप कैसा बिहेवियर है, आपका कैसा एटीट्यूड है, वो सारी चीज़ें ओवरऑल स्ट्रक्चरल को इंक्लूड करके वो आपकी पर्सनैलिटी को पूरा शो करता है। और जो ग्रोथ है वो ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ होना ज़रूरी नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि अगर हमारे अंदर कोई कमी रह गई है, ठीक है, या
अब ग्रोथ है, कोई कईयों की हाइट शॉर्ट रह जाती है, ठीक है, या कुछ मिस हैपनिंग हो गई कि किसी बच्चे के आपने देखा होगा वो उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, या कोई भी उसके अंदर हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन उसका डेवलपमेंट फिर भी बहुत अच्छा होता है कि कोई किसी के पैर नहीं है, ठीक है, तो लेकिन वो अपने क्या कहते हैं, सॉरी, किसी के हाथ नहीं है तो अपने पैरों से पेंटिंग बना रहा है। तो ये सब जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ हो या ना हो, लेकिन एक इंसान का डेवलपमेंट ज़रूर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना भी हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में सारा सब चीज़ें चेंज होती है। तो इसलिए हमने कहा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी दिखाएगा, दर्शाएगा, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो वो आपका नेगेटिविटी दिखाएगा, ठीक है। अगर आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट, ग्रोथ, चेंजेस अच्छे से हो रहे हैं तो पॉजिटिव दिखाएगा, अगर नहीं हो रहे हैं तो वो नेगेटिव दिखाएगा। तो अब आ जाता है कि हमारे डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, कि ये हमेशा चलता रहता है, वॉर्म टू टॉम तक ये चलता रहता है। हम एक ही सिंगल पर्सन की जो कंपैरिजन करते हैं कि उसके अंदर कितने चेंज आए हैं अलग अलग ओकेज़न पे। यानी आप देखो, अगर आप अपना इवन आप हर दिन आप में चेंजेस, हर घंटे में आप में चेंजेस आ रहे हैं, आप कंपैरिजन करो कि आप आज से 2-3 साल पहले कैसे थे और अब आप कैसे हो गए हो। तो ये क्या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है। तो इसमें अब आ जाता है, जैसे है, जब एक बच्चा जो होता है पहले दिन स्कूल जाता है तो वो बहुत रोता है, लेकिन धीरे 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 आप देखोगे कि कॉन्टिन्यूटी जब बन जाती है कॉन्टिन्यूटी, तो वो क्या होता है, बाद में नहीं रोता, उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या साइकोलॉजी है, क्या है, क्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको जब उसके कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हो। अब सेकंड प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है हर इंडिविजुअल का अलग टाइप से, और हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, वो अलग है। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होगा। किसी इंसान का डेवलपमेंट में पहले मेंटली ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, कम होगा। तो हर चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है। अब है मॉडिफिकेशन। अब हम जो प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन क्या कहते हैं, हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज्ड एंड स्टॉप्ड, ठीक है, बट इट कांट बी, लेकिन हम इन्हें रोक नहीं सकते। हम चीज़ों को, आप ऐसा नहीं है कि किसी इंसान की अगर क्या कहते हैं किसी की हाइट अगर बढ़ रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है, या किसी का एटीट्यूड है, कुछ भी है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप रोक नहीं सकते। लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज देखते हैं, अब लैंग्वेज, अब कोई इंसान, कोई बच्चा है, वो ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो उसको सीखेगा, ठीक है। तो आप उसको लैंग्वेज सीखने से रोक नहीं सकते, लेकिन मॉडिफिकेशन कैसे ला सकते हो, अगर आपने वो एरिया चेंज कर दिया तो आपने मॉडिफाई कर दिया, या आप घर पे सिखा रहे हो, तो हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन इसके अंदर होता है। अब है यूनिफॉर्म पैटर्न। अब हर जो, चाहे कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, कंट्री हो, हर इंसान का या कोई भी जो जानवर है उसका डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न को यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है एवरी चाइल्ड जैसे डेवलप, अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसका विकास ह्यूमन बीइंग की तरह ही होगा, चाहे वो किसी भी यूनिवर्स में पूरा कहीं भी हो। कोई अगर जानवर है तो उसका विकास उसकी जो उसकी जो क्या कहते हैं, जाति है, उसकी जाति कह रही, सॉरी, प्रजाति उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब है जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है, जनरल होता है कि ओवरऑल, जैसे कि अब इसका मतलब आप समझिए कि आप हो, आपने आप कोई बच्चे को देखते हो तो उसका जनरल क्या होता है कि पूरी बॉडी जो है पहले उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में जो हर फिंगर का अलग से स्पेसिफिकली अब हर फिंगर का डेवलपमेंट होगा। तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है
जैसे अभी आपने साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो इसके अंदर जनरली आपने देखा कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक है, लेकिन जब आप डीपली स्टडी करोगे तो आपको हर चीज़ों का अलग अलग डेवलपमेंट अलग से समझ में आएगा। तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक उस चीज़ को लेके चलना। अब पहले क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, फिर एलोसेंट्रिक होता है। इसका मतलब होता है ईगो सेंट्रिक मतलब कि पहले कोई भी इंसान, जो बच्चा होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, और क्या कहते हैं, ये मेरी साइकिल है। नॉन लिविंग थिंग्स को वो सोचता है कि इनमें भी जान होती है। तो उसकी सारी दुनिया मैं अपने ईगो के मतलब ईगो सेंट्रिक मतलब अपने आसपास की ही होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या बनता है, वो एलोसेंट्रिक बनता है, वो दूसरों की फीलिंग्स को भी समझता है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी। हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी का मतलब होता है कि बिगिनिंग में जो चाइल्ड है वो दूसरों पर डिपेंड करता है। जैसे हम उसको फीड कराते हैं, उसको चलना नहीं आता, गोदी में लेके चलते, लेकिन धीरे धीरे वो ऑटोनोमी आती है उसके अंदर, धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप वॉक करता है, सारी चीज़ें वो अपने आप करने लगता है। अब प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल डेवलपमेंट। स्पायरल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट फॉलोज द पैटर्न ऑफ स्पायरल नाइदर देन लीनियर। इसका मतलब है कि कभी डेवलपमेंट फास्ट होता है, कभी स्लो होता है, ये मिक्स्ड फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं, लीनियर का मतलब होता है कि सिर्फ एक जैसा स्ट्रेट होना, ऐसा नहीं होता, ये कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमेशा स्पायरल होता है। कभी फास्ट होगी इसकी स्पीड, जैसे अगर आपकी क्या कहते हैं, आपका डेवलपमेंट होना है, आप हाइट देखते हो कि हाइट आपकी रुक जाती है, ठीक है, चाइल्डहुड में, फिर एकदम से जब अब अडल्सन्स में होती है, अडल्सन्स में फिर आपकी एकदम में हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये क्या होता है, कभी फास्ट होगा कभी स्लो होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव एंड रिकैप्चुलरिटी। अब इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव और रिकैप्चुलरिटी का मतलब कि पहले एक चीज़ का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद दूसरी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाला गायब हो जाएगा। क्या हुआ इसका मतलब है कि जब हम, जैसे इन्फेंसी होती है, ठीक है, इन्फेंसी मतलब 0 से 2 साल तक जब होता है तब हम खुद से प्यार करते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड में फिर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अडल्टहुड में या जब हम अडल्सन्स में आते हैं, अडल्ट होते हैं, ठीक है, अडल्टहुड में क्या होता है, हम फिर से खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ लव के या नार्किसिज्म जो होता है उसको खुद से प्यार करना कहते हैं। तो कोई भी जो डेवलपमेंट हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे भूल जाएंगे, वो दोबारा अपने आप को रिपीट करेगा, वो कभी भी गायब नहीं होगा। अब जैसे अगर आपकी हाइट का डेवलपमेंट हो गया तो ये नहीं है कि अब आपकी हाइट का डेवलपमेंट गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और आपका जो बिहेवियर भी होगा वो रिपीट करता है। तो डेवलपमेंट एक क्या है, कलेक्टिव प्रोसेस है, पूरा धीरे 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 होके होता है, और ये एक गैप के बाद भी होता है। अब जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन बताता है। इसका मतलब है हेरिडिटी, क्योंकि जो हमारी फिजिकल है, जो हमारा ब्रेन है, ये सारी चीज़ें हमें हेरिडिटी से मिलती हैं, ठीक है। और लेकिन हेरिडिटी के साथ साथ जैसे वो हमारा जो एनवायरनमेंट, हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। तो इंट्रैक्शन, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये है, उसका प्रोडक्ट होता है। अब जैसे उसमें क्वेश्चन आ गया कि प्रोडक्ट होता है या सम होता है डेवलपमेंट, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट क्या है, हमारी क्या है, जो हेरिडिटी है वो हमारी एक लिमिट तय कर देती है कि इस लिमिट तक आप क्या कर सकते हैं, ये एक लिमिट है। जैसे हमारा आईक्यू है, अगर किसी हमारी हेरिडिटी ने हम तय कर दिया कि आपका आईक्यू सिर्फ 110 है या 90 है, उससे आगे आप नहीं कर सकते, तो चाहे आपको कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं तो आप उससे अच्छा नहीं जाओगे। तो ये है कि हेरिडिटी क्या है, एक लिमिट तय कर देती है, और उसी लिमिट के अंदर हम कितना उसका मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो डिपेंड करता है। तो जैसे अब कोई आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो सिंगर हैं उसमें से काफ़ी जो हैं पॉपुलर होते हैं, काफ़ी नहीं होते हैं, कईयों की आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, कईयों की नहीं है, कम है। तो वो क्या है, एक हेरिडिटी जो है ये हमारी, उसने गॉड गिफ्टेड इसमें है, हेरिडिटी ने हमारी लिमिट तय कर दी कि हम इससे ज़्यादा चाहे कितना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मेरी सिंगिंग की स्किल्स है, और मुझे ऐसा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड हो रहा है
कि मैं उस स्किल्स को कि अपना इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। भगवान ने मुझे जितना दिया है, एनवायरनमेंट भी मुझे प्रोवाइड हो रहा है, तो मैं उसको सीख रही हूँ, तो मुझे मेरी स्किल जो है एनहांस होगी, लेकिन एक लिमिट जो तय हो गई है उससे आगे वो नहीं जाएगी। तो हेरिडिटी क्या है, वो लिमिट तय कर देती है किसी भी इंसान की कि कहाँ तक उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, या जैसे कोई यूपीएससी की कोचिंग ले रहा है, उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए इतने इतनी कोचिंग में, लेकिन हर कोई नहीं बनता, क्योंकि उनको चाहे कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड हुआ हो, कितने ही पैसे लगाए हों, लेकिन उसकी एक हेरिडिटी ने एक लिमिट तय कर दी कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, आपका आईक्यू इतना ही है, आपकी लिमिट इतनी ही है। तो हम कहते हैं कि ये इसका प्रोडक्ट होता है। एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो हमें भगवान ने दिया है, हमारी हेरिडिटी, भगवान कह रही सॉरी, हमारी हेरिडिटी ने दिया है, कि उसके अकॉर्डिंग हम कितना हम उसका मैक्सिमम हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हेरिडिटी हमें कलर, हाइट, माइंड ये सब प्रोवाइड कराती है, बट बाय एनवायरनमेंट हम इंक्रीज करते हैं अपनी नॉलेज को, कि हमारी नॉलेज कितनी है, कि हेरिडिटी ने हमें माइंड दिया, लेकिन रोज़ाना की चीज़ों से हम अवेयर रह रहे हैं, अपने आप को अपडेट रख रहे हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, हम एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। तो हम क्या होगी, हम नॉलेजेबल माने जाएंगे, इंटेलिजेंट माने जाएंगे, हमारी नॉलेज अच्छी होगी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन एंड प्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट, अब इसके अंदर है कि जो डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करता है, और हम बता सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, हम बता सकते हैं कि अब क्या होगा, अब इसके हैंड की मूवमेंट्स हो रही है, अब ये लेग की मूवमेंट करेगा, इतने महीने बाद ये बैठना शुरू कर देगा, इतने 1 साल का हो जाएगा तो ये चलने लगेगा, अब ये बोलना शुरू करेगा। तो चाहे वो कहीं का भी बच्चा हो, पूरे यूनिवर्स का क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहीं भी रह रहा हो पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एक वो पैटर्न को फॉलो कर सकता है, तो और हम उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि अब ये होने वाला है। अब इसके अंदर जैसे है प्रोसेस होते हैं दो, एक है सेफ्लोकैडुअल। सेफ्लोकैडुअल का मतलब होता है जैसे कि हम कि इसके अंदर है कि 45 वीक्स में हेड का डेवलपमेंट होगा, उसके अगले में क्या होगा, फिर नीचे ट्रंक का होगा, फिर लेग का होगा। तो अब इसके अंदर हम कहते हैं जब डेवलपमेंट फॉलो करता है हेड से लेग का रूल, ठीक है, तो हम उसको सेफ्लोकैडुअल कहते हैं। और जब जैसे क्या कहते हैं एट डिलीवरी टाइम 40 वीक्स का होता है, तो किस टाइम पे कितना कितना डेवलपमेंट होगा, वो पूरा सेफ्लोकैडुअल को फॉलो करता है। आपने देखा होगा जब बच्चे का बचपन में जो वो पैदा होता है, उसका सिर बहुत बड़ा होता है, वो सिर पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे वो कंट्रोल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपने पूरे बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल करता है। तो वो क्या है, सेफ्लोकैडुअल एक उसको फॉलो कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। अब प्रोक्सीमो डिस्टल का मतलब होता है पहले जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसके पास के जो ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी होगा। तो जो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे प्रोक्सीमो डिस्टल, जिसके अंदर हमारे हार्ट के पास जो बाकी ऑर्गन्स है, इसके अंदर उनका डेवलपमेंट जल्दी होगा। तो बॉडी पार्ट क्लोज टू हार्ट डेवलप फर्स्ट, बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम जो हमारे हार्ट से दूर है उनका डेवलपमेंट लास्ट होगा। तो ये प्रोक्सीमो डिस्टल बताता है। अब हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमारे होते हैं, सबसे पहला होता है हमारी प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज होती है हमारी 40 वीक्स से लेकर 9 मंथ और 10 डेज तक की रहती है। फिर इन्फेंसी स्टेज हम उसे बोलते हैं, जो 0 से लेकर जब क्या कहते हैं न्यूबॉर्न बेबी होता है, उससे लेकर 2 साल तक की इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। चाइल्डहुड स्टेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, एक होती है हमारी लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होती है हमारी 2 से लेकर 6 साल तक का, और लेट चाइल्डहुड होता है हमारा 6 से लेकर 12 साल तक का। तो लेट चाइल्डहुड को हम मिडल चाइल्डहुड या मिडल प्यूबर्टी भी कहते हैं। अब है एडल्सेंस क्या होती है। एडल्सेंस होती है कि 12 से 18 साल तक को हम एडल्सेंस कहते हैं। और यंग एज होती है हमारी 18 से 35 साल को यंग एज कहते हैं। मैच्योर एज होती है हमारी 35 टू 65, और ओल्ड एज आती है 65 टू डेथ। ये आपको लर्न करनी है। अब प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी होते हैं जिसके अंदर
चाइल्ड स्टार्ट कर देता है दिखाना कैरेक्टरिस्टिक्स अडल्टहुड की तरह दिखाना शुरू कर देता है, वो होती है हमारी प्यूबर्टी। ठीक है, कि उसके जो बॉडी पार्ट्स, उसके हार्मोन्स है, ये सारे चेंज होने लग जाते हैं। अब इसके अंदर है जो बॉयज़ में ये ज़्यादातर स्टेज होती है वो 10 to 14 ईयर्स में होती है और गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स में होती है। लेकिन जो बॉयज़ में होती है वो ज़्यादा क्लियर हमें दिखती नहीं है, विजिबल ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन जो गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस स्टेज का। अब इस स्टेज को हम एक नेगेटिव स्टेज भी कहते हैं। जैसे आपने देखा अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अब नेगेटिव कैसे होता है? नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि अब इस स्टेज में ये गर्ल्स के अकॉर्डिंग बहुत नेगेटिव स्टेज होता है ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं इस स्टेज में। ठीक है, अब इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके। इसमें होता है कि आप देखेंगे जो अडल्सन्स जो बोलते हैं, टीनेजर भी बोलते हैं टीनेजर। ठीक है, कुछ कुछ हर बुक में थोड़ा थोड़ा अलग होता है कि 11 to 19 तक टीनेजर बोल देते हैं। तो ये सब इसमें 1-2 ईयर्स का फ़र्क रहता है बस। अब प्यूबर्टी स्टेज में जो रहता है इरिटेटेड नेचर रहता है, कि इरिटेट होते हैं वो हमेशा, कुछ भी कहा हुआ वो इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। एक्टिव गेम्स में अब वो पार्ट नहीं लेते। उनका एजुकेशनल गेन भी जो है पुअर होने लगता है। ठीक है, चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और दिमाग उनका, इसलिए आपने अभी सुना भी होगा कि चाइल्डहुड जो होता है उसके अंदर हमें प्लेवे मेथड और इन सब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो दिमाग की जो ग्रोथ होती है वो उनमें होती है। अब धीरे धीरे क्या है, पुअर एजुकेशनल गेन होता है और इसके अंदर जो है ये स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर वो सोसाइटी के अगेंस्ट, अथॉरिटी और पेरेंट्स के अगेंस्ट रहते हैं। कोई कुछ कह दे उन्हें ज़रा सा तो वो एकदम उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस इसमें बच्चों का बहुत कम होते हैं। उनके अंदर जैसे किसी को एक्नी बहुत ज़्यादा आ रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, तो वो अपने आप को देखते रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है कि हर कोई मुझे ही देख रहा है और ईगो उनका बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। तो आप देखते हो कि जो सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं ना वो इसी स्टेज में बच्चों के करने के रहते हैं। इसी को कहते हैं कि बनने की स्टेज और बिगड़ने की स्टेज। तो इसमें जो इंडिया है, इंडिया में इस स्टेज को नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। लेकिन जो अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे, यूरोप साइड, तो वहाँ पे इसको वो जो पेरेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से बच्चों को समझाते हैं उन हर चेंजेस के बारे में। लेकिन हमारे जो इंडिया में है इसको नेगेटिव स्टेज में देखा जाता है और वो बच्चों को समझाने की जगह वो उन्हें अवॉइड करते हैं और उन्हें सिर्फ गुस्सा ही दिखाते हैं, वो उन्हें समझाते नहीं है। तो इसमें उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, पैसों की बहुत कमी होती है और सबको एक दूसरे को, फ्रेंड्स को दिखाना होता है। इसमें बैड हैबिट्स में भी बच्चे पड़ जाते हैं और इसमें मर्डर भी कर सकते हैं वो जल्दी से। ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड रहता है उनका और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं इसके अंदर, उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें और उनके अंदर सेक्स एजुकेशन की भी कमी होती है, क्योंकि स्कूलों में या घर पे उन्हें अच्छे से उसके बारे में बताया नहीं जाता कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इसलिए वो अपने आप से ही परेशान रहते हैं। तो इस स्टेज में जो बच्चा है वो बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, लेकिन हमें अपने स्टीरियोटाइप्स को इंडिया में ख़त्म करना चाहिए और इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो ये है एंड ऑफ द वीडियो। अब हम जो नेक्स्ट जो हमारे वीडियो होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।